अब की बारी चाचा पर भतीजा भारी। पाटन का नतीजा जीतेगा भतीजा। 5 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं और फिर हारने की तैयारी। हम तो चाहते थे कि उसी के खिलाफ चुनाव लड़े। मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं दुर्ग सांसद पाटन विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल जी। उनसे बात करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने कुछ प्रत्याशी की घोषणा की है। सबसे वीआईपी जिला दुर्ग जिले के, वो भी वीआईपी सीट पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर 6वीं बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 5 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं और फिर हारने की तैयारी है। तो ये जो है ये तो पहले से तय था कि पाटन उनका क्षेत्र है, पाटन से वो लड़ेंगे। मेरा भी क्षेत्र है, मैं भी लड़ूंगा। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मेरा तो खैर पार्टी का आशीर्वाद से है, मैं तो सांसद भी हूँ। मेरी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनकी तो तय थी और हम तो चाहते थे कि उसी के खिलाफ चुनाव लड़ें। कैसे कह रहे हैं आप वो हारेंगे? अभी तो लड़ाई चालू हुआ नहीं है, फॉर्म भर लड़ाई चालू हो गया है। प्रत्याशी तय हुए हमारे यहाँ लगभग 2 महीने हो गए। उसके बाद ये पहली लिस्ट उनकी जारी हुई है। तो ये बोले थे पहले कि सितंबर में हम अपना लिस्ट जारी कर देंगे। 2 महीने बाद किस असमंजस में थे, किस ऊहापोह में थे, पता नहीं। आज उनकी लिस्ट जारी हुई है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कम से कम लिस्ट तो जारी हुई उनकी। किस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपके काका को, छत्तीसगढ़ के युवाओं के काका को टक्कर देंगे आप? वहाँ नारे चल रहे हैं भाई, अब की बारी चाचा पर भतीजा भारी। पाटन का नतीजा जीतेगा भतीजा, ये नारे चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो इन्होंने, इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में दुर्गति हो गई। शराब, सट्टा, जुआ, नशे की गोलियां, आने वाली पीढ़ी को पता नहीं ये क्या देना चाहते हैं। कानून व्यवस्था बिखरी हुई और भ्रष्टाचार तो इतनी चरम सीमा में है, हर ऑफिस में लोग मुंह खोल के बैठे हैं। मतलब ये है कि इसमें अधिकारी कर्मचारियों की गलती नहीं है, गलती नेताओं की है, वहाँ के मंत्रियों की है। उनके तरफ से डिमांड आता है कि हमको इतना वसूल के दो, नहीं तो तुमको हम देख लेंगे। ये जो दबाव है ना, वो भ्रष्टाचार का एक कारण बना हुआ है। उससे लोग मुक्ति चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाह रहे हैं, उनकी भी एक नारा है 75+। क्या कहना चाहते हैं आप इस? नहीं, वो हमारा नारा बता रहे हैं। वो क्या बताएंगे? पहले भूपेश पर भरोसा चल रहा था, अब भरोसे की सरकार चल रही है। एक टी-शर्ट छपा था, भूपेश है तो भरोसा है। वो कहाँ गया? नदारत हो गया, डंप हो गया। वो शैलजा जी उसको डंप करा दिया, ऐसा सुने हैं। और यहाँ तक भी सुने उसको जलवा दी है ताकि वो कहीं दिखे भी ना। तो ये स्थिति उनकी है। मुख्यमंत्री है, खैर हम तो सरकार में नहीं थे, हम तो सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे पहले से चल रहा था। अब कांग्रेस भी बोल रही है सामूहिक नेतृत्व, क्या भूपेश पर भरोसा उठ गया है? अरे मुख्यमंत्री भाई, आपका चेहरा क्यों सामने नहीं है? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम पर प्रश्न उठा रहे थे। अब हम आपको पूछना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि टी-शर्ट जला दिया गया उनका, क्या आपने देखा है? ऐसा मैं सुना हूँ, बोला हूँ, ऐसा मुझे जानकारी लगी। बोले मैं क्यों देखने जाऊँगा कहाँ जला रहे क्या है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ऐसा मैं सुना हूँ और वहीं से खबर आई है, कांग्रेस खेमे से ही खबर आई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा तो चल रही है, पार्टी टिकट देती जा रही है। अडानी चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अडानी व्यापारी है भाई, उसको काहे छेड़ रहे हो? उसको काहे छेड़ रहे हो? क्या आपके छत्तीसगढ़ में वो व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या आपके संरक्षण में उनका व्यापार नहीं चल रहा है? तो वो तो व्यापारी हैं। जिसकी सरकार रहेगी उसके साथ उनको व्यापार करना है। उसमें ये राजनीति और नेतागिरी वाली बात कहाँ से हो गई? ये सब बातें अपने पास रखें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। राजनांदगांव में एक पैराशूट उम्मीदवार को कांग्रेस ने उतारा है, गिरीश देवांगन को, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एकदम खास है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ के मतदाता क्या उन्हें पसंद करेंगे? सामने उनके मुख्यमंत्री पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, कैसे टक्कर देंगे गिरीश देवांगन? उनके पास कोई काबिल प्रत्याशी नहीं है। मतलब राजनांदगांव में किसी की हिम्मत नहीं कि रमन सिंह जी के खिलाफ लड़ ले, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब राजनांदगांव में जो राजनीति का एक बड़ा केंद्र है, हम लोग उसको संस्कारधानी कहते हैं। तो इतनी भी कांग्रेस के पास टोटे पड़ गए कि बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ गया। वहाँ किसी में दम नहीं है, कोई कांग्रेसी वहाँ जिंदा नहीं है क्या?
क्या वो लोग कार्यकर्ता बन के घूमेंगे सिर्फ? तो ये स्थिति कांग्रेस की है। ये थे विजय बघेल, दुर्ग सांसद, पाटन विधानसभा भाजपा के उम्मीदवार, जो कह रहे हैं कि राजनांदगांव में कोई कार्यकर्ता की कमी थी जिन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, पैराशूट उम्मीदवार बनाया गया। रमन सिंह के सामने कितना टिक पाते हैं तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, पाटन विधानसभा।